हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी साइकिक नंबर 1 के बारे में, यानी जिन भी लोगों का जन्म हुआ है किसी भी मंथ में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को, उन लोगों का साइकिक नंबर होता है 1। इन लोगों के बारे में मैंने बात करी थी, इन लोगों के बारे में बताया था। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम साइकिक नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। मतलब जिन भी लोगों का बर्थ हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को, उनका साइकिक नंबर बनता है 2। आज हम साइकिक नंबर 2 के बारे में बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका लक कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है दूसरे लोगों के साथ, उनके लिए क्या क्या चीज़ें लकी होती हैं, क्या क्या चीज़ें अनलकी होती हैं। डिटेल में आज हम बात करेंगे उन लोगों की। साइकिक नंबर 2 वाले लोग रूल होते हैं मून से, यानी मून की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, मून के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। जो भी मून की क्वालिटीज़ होती हैं वो ऐसे लोगों के अंदर होती हैं, यानी उनका जो नेचर होता है, बिहेवियर, नेचर कह लीजिए, उनका दूसरों के साथ बर्ताव, वो सब कुछ मून से रेगुलेट होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मून होता है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को रेगुलेट करता है, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल को, लेफ्ट आई को, बॉडी का लेफ्ट पार्ट। बट दिमाग का जो है वो राइट हेमिस्फीयर को मून रूल करता है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा हटके। जिन भी लोगों का हॉरोस्कोप में मून थोड़ा सा खराब होता है, मतलब थोड़े से नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होता है मून, तो उनको जो प्रॉब्लम आती है वो मेनली लेफ्ट साइड में आती है। लेफ्ट साइड का बॉडी जो पार्ट है उसके अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए कहीं पे अगर बॉडी में दर्द है उन्हें और उनकी कुंडली में मून उस टाइम पे बैड इन्फ्लुएंस में चल रहा है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में चल रहा है, तो लेफ्ट साइड में, बॉडी के लेफ्ट साइड में उनको प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे में। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से हट के एक बात बताई है, क्योंकि ऐसे लोगों को मून रूल करता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। आप किसी भी नंबर को इनके साथ कंपेयर करके देखिएगा, सबसे ज़्यादा इमोशनल, नर्चरिंग वाले ये लोग होते हैं। हाँ, आप अगर इनके साथ रहेंगे, जिन भी लोगों का नंबर 2 है, ऐसे में आपको एक मदरली फीलिंग आएगी उनसे, एक मदर की तरह वो आपकी केयर करते हैं। ऐसे में ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं खुद से परेशान हो जाएंगे, बट सामने वाले को ये लोग परेशान नहीं करते। अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि वो खुद कोई प्रॉब्लम फेस कर लें, बट वो सामने वाले को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करते। इन लोगों का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि अभी बहुत खुश हैं, थोड़ी देर में देखेंगे आप कि वो बहुत परेशान हो गए हैं। सोचते भी थोड़ा सा ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनका जो नेचर है वो बैलेंस में नहीं रहता। कभी तो बहुत खुश रहेंगे, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने वाला जो इंसान होता है वो खुद से परेशान रहता है, जिसकी वजह से जो ये लोग हैं खुद थोड़े ज़्यादा परेशान रहते हैं इमोशनली अपनी लाइफ में। बहुत अच्छे लवर साबित होते हैं ऐसे लोग अगर आप इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। थोड़े से कह सकते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं ये लोग। बहुत आसानी से इनका जो दिल है वो सामने वाले के लिए पिघल जाता है। स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे और एक केयरिंग लवर साबित हो सकते हैं ऐसे लोग। क्योंकि एक वॉटरी प्लैनेट से रेगुलेट होता है इनका जो बॉडी सिस्टम है, जिसकी वजह से कोल्ड कफ बहुत आसानी से इनको
पकड़ लेता है। बहुत इजीली इनको कोल्ड और कफ हो जाता है। स्किन की डिजीज़ भी इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि हार्ट एलिमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हार्ट से रिलेटेड भी दिक्कत इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नंबर 2 वाले अगर कोई मेल भी है तो भी उनके अंदर एक फेमिनाइन नेचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि केयरिंग बहुत होते हैं। मेल भी है अगर तो भी वो बहुत केयरिंग नेचर का देखने को मिलता है। साइकिक नंबर 2 यानी 2, 11, 20 और 29 में से सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं 29 नंबर वाले। सबसे ज़्यादा लकी मान सकते हैं कि वो लोग होते हैं एज़ कंपेयर टू अदर नंबर। बाकी नंबर के कंपैरिजन में 29 वाले एक्स्ट्रा केयरिंग भी होंगे और एक्स्ट्रा लकी भी होंगे बाकी के नंबर के कंपैरिजन में। पीसफुल होते हैं, जेंटल होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं जैसे मैंने बताया। बट एक प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के अंदर कि ये लोग ना आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। जैसे मैंने नंबर 1 के बारे में बताया था कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं नंबर 1 वाले लोग, बट नंबर 2 वाले लोग बहुत जेंटल होने की वजह से, बहुत इमोशनल होने की वजह से आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है कोई भी काम को पूरा करने के लिए। आराम से वो काम पूरा नहीं कर पाते। कभी कभी लेज़ीनेस भी देखने को मिलती है ऐसे लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इनके काम में डिले हो जाता है। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक नेचर होता है ऐसे लोगों का। बट एक प्रॉब्लम भी होती है ऐसे लोगों की कि वो अपना जो आइडिया है वो सामने वाले के आगे आसानी से, मतलब आराम से रख नहीं पाते। उनको अपने आइडियाज़ के बारे में बताने में परेशानी आती है। आइडिया होते हैं उनके पास, बहुत यूनिक आइडिया होते हैं उनके पास, बट सामने वाले को बता नहीं पाते कि ये आइडिया है मेरा और मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं उनके पास आइडियाज़ की कमी बेशक हो, लेकिन वो फिर भी सामने वाले को मैनिपुलेट कर लेते हैं। नंबर 2 वाले लोगों के अंदर इस चीज़ की कमी होती है। आइडियाज़ भरपूर हैं बट बता नहीं पाएंगे। फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं एज़ कंपेयर टू मैन। जितने भी लोगों का साइकिक नंबर 2 है, फीमेल्स की लाइफ में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं आदमियों के कंपैरिजन में। आदमी इतने ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फेस नहीं करते अपनी लाइफ में जितने फीमेल करती हैं, क्योंकि एक तो फेमिनिन एनर्जी उनमें ऑलरेडी है, ऊपर से वो मून से रेगुलेट हो रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ईजीली सामने वाले से हर्ट भी हो जाती हैं। मेंटल सफरिंग भी उन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू मैन, जो कि रूल होती हैं मून से, यानी जिनका साइकिक नंबर 2। जितने भी लोग 20 तारीख को हुए हैं किसी भी महीने के, उनको मेंटल सफरिंग ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू अदर्स नंबर। मतलब बाकी जितने भी नंबर मैंने आपको बताए, 20 तारीख के लोगों को मेंटल सफरिंग सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलती है। इसीलिए देखा गया है कि ओल्ड एज में उनको हेड से रिलेटेड तकलीफ़ भी हो सकती है। क्योंकि मून रेगुलेट कर रहा है ऐसे लोगों को, तो इन लोगों को खुशबू और कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्लावर्स अगर मैं कहूँ तो इन्हीं लोगों को पसंद होते हैं। अपने घर में लगाना, गार्डन में घूमना, ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। अगर आप इन लोगों को खुश करना चाहते हैं तो इनको आप परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। साइकिक नंबर 2 वाली औरतें अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली के लिए लगा देती हैं। अपने बारे में ऐसी औरतें मेनली कम सोचती हैं, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, क्योंकि केयरिंग नेचर है, जिसकी वजह से ये लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे, सामने वाले के बारे में सोचेंगे। और क्योंकि फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक इंसान की ज़िंदगी में, तो
अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को, अपने पेरेंट्स को भी साइड में कर देते हैं अपनी पर्सनल फैमिली के लिए। अपनी पर्सनल फैमिली मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए। एक चीज़ इन लोगों में देखी गई है, जब भी कोई इंसान इनको हर्ट करता है या फिर इनकी इंसल्ट करता है, तो देखा गया है कि ये इंसान उस इंसान से जिसने हर्ट किया है उससे दोबारा से बात ही नहीं करता। बहुत कोशिश करनी पड़ती है सामने वाले इंसान को इनको मनाने की, अगर ये हर्ट हो गए या आसानी से हर्ट हो जाते हैं, माना मैंने, बट जब ये रिवेंज लेने पे आते हैं तो बहुत टफ टाइम देते हैं सामने वाले इंसान को। ये रिवेंज आसानी से नहीं लेते या बात को आई गई भी कर देते हैं, बट अगर रिवेंज लेने पे आएंगे तो बहुत टफ टाइम भी देते हैं ये सामने वाले इंसान को। बहुत बार अक्सर देखा गया है। इन लोगों की जिंदगी में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि इनको आदत होती है अप्स एंड डाउन्स फेस करने की, क्योंकि बचपन से ही ये सब झेलते आए हैं, तो ये लोग आसानी से डिसअपॉइंट नहीं होते अपने फेलियर को देख के। फेलियर भी बहुत बार फेस करने पड़ते हैं साइकिक नंबर 2 वाले लोगों को, बट ये डिसअपॉइंट नहीं होते अपने फेलियर से, दोबारा से खड़े होते हैं, दोबारा से मेहनत करते हैं। सक्सेस थोड़ी लेट आती है ऐसे लोगों के पास, बट आती ज़रूर है। झगड़े पसंद नहीं है ऐसे लोगों को, साइकिक नंबर 2 के लोगों को, क्योंकि मून से तो रेगुलेट है ही, बट ऐसे लोगों को झगड़े पसंद नहीं है। कोशिश करते हैं कि सामने वाले के सामने सरेंडर कर दे, सामने वाले की बात मान जाएं, ताकि झगड़ा कम से कम हो। तो नंबर 2 वाले लोग सबसे कम आपको मिलेंगे किसी भी झगड़े में पड़ते हुए। साइड में से निकल जाएंगे झगड़े के, सामने वाले की बात मान लेंगे, बट इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट में भी बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। ऐसे मेल लव लाइफ में बहुत लकी होते हैं, भले ही लव मैरिज हो या ना हो इन लोगों की, बट फीमेल से बहुत तरह के फेवर इन लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का एक केयरिंग नेचर होता है, जिसकी वजह से एक फीमेल जो है इनकी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाती है। अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया है कि फीमेल्स ज़्यादा हेल्प करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। अगर ये किसी से मदद मांगने जाएं फीमेल से, तो वो देखा गया है कि वो मना इन लोगों को नहीं करेगी। साइकिक नंबर 2 वाले लोगों को साइकिक नंबर 5 जिन लोगों का है, आगे जाके मैं बताऊंगी कि किन किन लोगों का साइकिक नंबर 5 होता है। तो साइकिक नंबर 2 वाले लोगों को 5 वाले नंबर के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से अवॉइड करना चाहिए। ऐसे में झगड़े हो सकते हैं, फेलियर हो सकता है, कोई इश्यू हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को 2 नंबर वाले लोगों को 5 नंबर के साथ कोई भी काम करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोगों का स्ट्रॉन्ग पीरियड अगर मैं कहूँ कि साल में कब आता है, तो वो है 22 जून से लेके 27 जुलाई तक। अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट काम अपना करना है और आप चाहते हैं कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं, और अगर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो काम कब करना है, तो मैं कहूँगी कि आप वो काम इसी पीरियड के अंदर करें। टाइम अगर मैं कहूँ कि साल का कब होता है, तो वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी। साइकिक नंबर 2 के लोगों के लिए ये 3 महीने जो हैं वो थोड़े से वीक पीरियड में कह सकती हूँ कि होते हैं। वीक का मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पे आपको कोई भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये वीक पीरियड का मतलब ये है कि आप इस टाइम पे इमोशनली वीक हो सकते हैं, इस टाइम पे आपका मन नहीं कर सकता कोई काम करने का, इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी मेजरली हेल्थ आपकी इस टाइम पे ज़्यादा ख़राब रहे, क्योंकि
देखा गया है कि ये जो टाइम होता है मोस्टली सर्दियों का टाइम होता है और मून से रिलेटेड लोगों को कफ कोल्ड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि इन लोगों का सर्दी का जो टाइम होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्सर हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख़राब ही निकलता है। 2, 11, 20 और 29 किसी भी महीने की ये डेट में अगर आप कोई काम शुरू करेंगे तो आपको फेलियर हाथ नहीं लगेगा। कोशिश कीजिए अगर कोई मेन काम है तो इन्हीं डेट पर कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। ये जो टाइम है ये आपके लिए कह सकते हैं कि लकी टाइम है। लकी कलर के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो वाइट कलर का हैंकी अपने साथ ज़रूर रखें। प्योर वाइट कलर होना चाहिए, बीच में और कोई कलर नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो ग्रीन कलर के कपड़े आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। अगर आपको कोई काम है, कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो वाइट कलर का हैंकी और ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाइए, देखिएगा आपका वो काम ज़रूर से पूरा होगा। लकी स्टोन है आपके लिए पर्ल यानी मोती, आपके लिए लकी स्टोन कहलाएगा। बट मैं आपको एडवाइस दूंगी कि हॉरोस्कोप देखे बिना कोई भी स्टोन मत पहनिएगा। हॉरोस्कोप देखना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हॉरोस्कोप अलाउ करता है तो आप बेझिझक होके मोती ज़रूर से पहन सकते हैं। इन लोगों के लकी ईयर होते हैं 2, 11, 20, 29, 28, 47, 56, 65, 95। ये जो ईयर्स हैं इनकी लाइफ के वो बहुत लकी साबित होते हैं। इस टाइम पे किया गया काम आपके लिए इन फ्यूचर भी लकी ही साबित होता है। इन फ्यूचर भी आपको इससे प्रॉफिट होता है, पॉजिटिविटी आती है इन कामों से। इस साल में जितने भी आप काम करते हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहती है। तो ये थी कुछ बातें साइकिक नंबर 2 के लोगों के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। ओवरऑल बहुत चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये भी कवर करूँगी कि इन लोगों का रिलेशनशिप बाकी नंबर के लोगों के साथ कैसा रहता है। बट वो एक बहुत ब्रॉड वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो है, तो वो एक अलग सीरीज़ में शुरू करूँगी। उसके लिए जब ये वाली सीरीज़ 9 नंबर तक ख़त्म हो जाएगी उसके बाद देखेंगे कि कब शुरू करते हैं। बट डेफिनेटली मैं इस बारे में भी बात करूँगी आने वाले टाइम में। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उन लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करें जिनका साइकिक नंबर 2 है।